हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में इनसिंक्रोनस प्रोग्राम के बारे में देख चुके हैं और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक के बारे में। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ओबियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पस के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का। तो अब करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक के बारे में। ओके, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो भी हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो हम न्यूटन स्कूल के आईडी पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको न्यूटन स्कूल पे आना है। ठीक है, फिर आपको लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे सिंपल क्लिक करना है। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ें शो कर रहा है ट्रैक प्लेग्राउंड काउंटर। ठीक है, आपको सिंपल प्लेग्राउंड वाले में आना है। ठीक है, फिर आपको ये प्रोजेक्ट प्लेग्राउंड, मार्कअप प्लेग्राउंड एंड एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है। तो इसमें से आपको एल्गोरिथम वाले में से आपको एक अपना प्ले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले से कर रखा है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, इसमें जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो नोड.जेएस के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अपने जावास्क्रिप्ट कोड को। ओके, तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। तो हमारे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम एक अनदर फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, अगर हम पहले कोई नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह। लेकिन हम अगर एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो हम जो पास कर रहे हैं उस फंक्शन को हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो इन जावास्क्रिप्ट पे कॉल बैक इज ए फंक्शन पास इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन बाद में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बताया। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर ऑब्जेक्ट वी कैन पास ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारे फंक्शन होते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फंक्शन है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, मतलब कि हम हमारे फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपल कॉल बैक क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसके अंदर एक फंक्शन होगा, उसके अंदर हम दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर रहे होंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉल बैक के बारे में। ठीक है, तो इसे हम एक लाइव एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बता रखा है इसका। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया हेलो। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक, ठीक है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, बाद में इसको यहाँ पे कॉल कर लिया गया है। ठीक है, सो ये फंक्शन दैट इज पास्ट अनदर फंक्शन इज पैरामीटर इज कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब कोई भी हम फंक्शन के अंदर एक अलग फंक्शन पे एज ए पैरामीटर पास करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये सभी टाइम नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस आएंगे वहाँ पर ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मान लीजिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन ओके प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया प्रिंट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा, जो भी कोड ऑफ ब्लॉक आएगा, कोड ब्लॉक। ओके, लेकिन जो ये हमारे प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर मैं एक अगर दूसरा फंक्शन पास कर रहा हूँ कॉल बैक। ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इसको बाद में यहाँ पे कॉल कर लूँगा कॉल बैक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन एज ए पैरामीटर हमने पास किया है और उसको बाद में यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट में होता है, जो हम दो तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा सिंक्रोनस और दूसरा है सेकंड है इनसिंक्रोनस। ठीक है, वैसे इनसिंक्रोनस के बारे हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया अभी तक, ये हमारी कोड किचन न्यूटन स्कूल पे जब डाल रहा हूँ वीडियो, तो ये वाला वीडियो है, इसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इनसिंक्रोनस के बारे में मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक है, लेकिन अब इसको तो करते हैं स्टॉप, अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे वापस से।
तो हम क्या देखने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल तो बता ही दिया इसका अपना कॉल बैक फंक्शन का। अब हम देखने वाले हैं कि हमें कॉल बैक फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो कॉल बैक फंक्शन की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपको पता हो कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो सिंक्रोनसली होता है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें सीक्वेंस में हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ये वाला, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कोड का एग्जीक्यूशन होगा वो टॉप टू बॉटम होगा और सीक्वेंस में होगा, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट लाइन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम ये चीज़ें हमारी एग्जीक्यूशन होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सिक्वेंसली ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हमें कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, हमें एक इनसिंक्रोनस कोड डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें एरर वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन का, ठीक है। अब इसे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन को सिंक्रोनस और इनसिंक्रोनस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो एग्जांपल बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस के बारे में, किस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से सिंक्रोनस कोड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हम देखेंगे इनसिंक्रोनस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंक्रोनस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया है ना सिंक्रोनस के बारे में कि यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर क्रिएट किया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने नंबर डॉट सॉर्ट, ठीक है। जब आपको पता ही होगा सॉर्ट मेथड के बारे में जावास्क्रिप्ट में, मैंने लास्ट वीडियो नहीं कुछ मेथड के बारे में जावास्क्रिप्ट में बताया था, तब इन चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है, ठीक है। तो ये सॉर्ट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये नंबर होते हैं हमारे, इनको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कंसोल पे देख लेते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो इस एग्जांपल में यहाँ पे जो हमारा कॉल बैक है वो यहाँ पे एरो फंक्शन होगा, ठीक है। द एरो फंक्शन इज कॉल बैक यूज इन सिंक्रोनस फंक्शन। ओके, ठीक है। सिंक्रोनस फंक्शन तो इसलिए ना क्योंकि ये पूरे जो टॉप टू बॉटम इसकी अप्रोच है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के। यहाँ पे कोई भी चीज़ें सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही हो रही हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे अपनी आईडी पे करके देखते हैं सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक लेट नंबर, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अपन सबसे पहले 5 एलिमेंट ही रखने वाले हैं, 5 4 3 एंड 7 8 1। ओके, तो ये हो गया हमारा एक, यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ओके, और अब इसको हम करने वाले हैं सॉर्ट, ठीक है, नंबर डॉट सॉर्ट। ओके, इसकी चीज़ें हमारी हो जाएंगी इसके अंदर। ओके, और इसको लास्ट में हम कंसोल डॉट लॉग और नंबर कर लेते हैं, ठीक है, नंबर्स। ओके, अब मैं यहाँ पे इस कोड को करने वाला हूँ रन, ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हो मेरे नंबर यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो मेरे एरे के एलिमेंट थे यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने ये सिंक्रोनस ही कोड है, ठीक है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस में हो रही हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरे क्रिएट किया जिसमें मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे मैंने रैंडम एरे क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें क्या है, सारी चीज़ें मतलब ऑर्डर में नहीं है और हम इसको सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे सॉर्ट मेथड यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारा एरो फंक्शन होगा ये हमारा एज ए कॉल बैक यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सॉर्ट मेथड है वो भी एक फंक्शन है, उसके अंदर हमारा ये चीज़ें हो जाएगी एक कॉल बैक की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से है ये था हमारा सिंक्रोनस कॉल बैक के बारे में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 से ऐसे रखते हैं इसको, इसके बाद 6 एंड 5, ओके, और 4। ओके, अब इसको करते हैं रन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी हमारा जो यहाँ पे सॉर्ट है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक ये है कि जो हमारा सॉर्ट है ये भी एक ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो ये भी एक एज ए एक फंक्शन ही है, इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज किया है एरो फंक्शन, ये हमारा एज ए कॉल बैक होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके, सिंक्रोनस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं इन सिंक्रोनस में कॉल बैक फंक्शन। ओके, वैसे मैंने इन सिंक्रोनस में कॉल बैक फंक्शन एक लास्ट वीडियो था ना हमारा जो इन सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, उसमें हम देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बता रखा है, इसको हम अपनी ऑनलाइन आईडी पे करके देखते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी आईडी पे और इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ पे सिंपल हेलो गगन। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे इन सिंक्रोनस कोड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले यूज़ करेंगे सेट टाइम आउट। ओके, और इसके अंदर हमारी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा होगा कॉल बैक। ओके, तो यहाँ पे मैं एक अपना फंक्शन बना लेता हूँ,
इसको हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। ओके, और दूसरा यहाँ पे होता है टाइम, ठीक है, मिली सेकेंड में होगा ये टाइम जो होगा हमारा, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये हमारे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे न्यूट्रल स्कूल, ठीक है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक और कर लेते हैं यहाँ पे हम लास्ट में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से बताते हैं, ओनली स्कूल रखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये चीज़ें कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा जो ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या होगा यूज़ किया हुआ सेट टाइम आउट यूज किया हुआ है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, कोड होगा इनसिंक्रोनस बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो इस कोड का एग्जीक्यूशन होगा वो 3 सेकंड बाद होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पूरे कोड ब्लॉक ऑफ कोड को ब्लॉक नहीं करने वाला, जो हमारे ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसका एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन होगा, नहीं, ये बोलेगा कि नहीं मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं हैंडल कर लूँगा, आप अपने आगे वाली चीज़ें करो, ठीक है। तो आगे वाली चीज़ 3 सेकंड बाद होगी ये वाली चीज़, तो लेकिन उससे पहले ही हमारा ये स्कूल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक की चीज़ें देख रहे हैं ना, तो ये हमारा सेट टाइम आउट है। यहाँ पे हमने जो माई फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है ना, फंक्शन स्पेलिंग स्पीड, चलो कोई नहीं, सिंपल रखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे कॉल बैक यूज़ किया माई फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेट टाइम आउट एक एज फंक्शन ही है, ठीक है, सिंक्रोनस फंक्शन है, इनसिंक्रोनस फंक्शन है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अब जो माई फंक्शन है यहाँ पे मैंने एज ए कॉल बैक यूज़ किया, ठीक है। तो मैं इसको रन करके देखूंगा, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हेलो गगन, उसके बाद स्कूल, और उसके 3 सेकंड बाद हमारा न्यूटन स्कूल। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, हेलो गगन स्कूल न्यूटन स्कूल, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल इनसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो इनसिंक्रोनस मीन दैट इफ जावास्क्रिप्ट हैज टू वेट फॉर एन ऑपरेशन टू कंप्लीट इट विल एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द कोड व्हाइल वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो वेट करने की, यहाँ पे वेट कर लेंगी, और जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है बाकी का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने 3 सेकंड यहाँ पे सेट किए हुए, अगर हम इसको 5 सेकंड करें तो 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको सिंपल 3 रखते हैं, ठीक है। ये मिली सेकंड में होती है चीज़ें, ओके। तो ऐसा इसका ये है कि सेट टाइम आउट यहाँ पे हमने यूज़ किया है, एक लास्ट वीडियो में भी देखा था इसके बारे में कि यहाँ पे पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को ब्लॉक नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको और भी ये सारी चीज़ें कॉल बैक की अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इनसिंक्रोनस कॉल बैक की और अच्छे से आपको नॉलेज हो जाए, ओके। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर हम 3 चीज़ें लेंगे। फर्स्ट हमारे 2 नंबर लेंगे जिनका हम सम करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में हम एक कॉल बैक फंक्शन भी वहाँ पे एज ए पैरामीटर लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन सम, ठीक है। यहाँ पे सब 2 नंबर का एडिशन होगा, ए एंड बी लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा होगा कॉल बैक, ठीक है, जो हम, ओके। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उनको मैं प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, और सबसे पहले मैं इनका प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो जो डायनेमिकली हो गई चीज़ें, तो इनके यहाँ पे मैं सिंपल ए एंड बी का नंबर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कॉल बैक को कॉल करूँगा, कॉल बैक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ, जो भी ये मेरा कॉल बैक था इसका मैं जो भी फंक्शन पास करूँगा उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फंक्शन क्या पास करूँगा, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। कुछ मैं वर्ड डिस्प्ले करवा लूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें डिस्प्ले करें भाई, हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं इनकी एडिशन होने के बाद, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कॉल बैक इनके बाद में ही कॉल हुआ है, ठीक है। फंक्शन को हम सिंपल रखते हैं डिस्प्ले, ओके। और इसके अंदर अपन सिंपल लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो प्रिंट आफ्टर एडिशन, ओके। तो ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ओके। और अब हम यहाँ पे लास्ट में क्या करने वाले हैं, जो हमारा सम फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम पैरामीटर भी पास कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 2 नंबर का एडिशन ले रहे हैं ना, तो 2 नंबर में 6 और 7 को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कॉल बैक, ठीक है। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डिस, ओके। अब मैं यहाँ पे इस कोड को करने वाला हूँ रन, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 1 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 13 प्रिंट हुआ, 13 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये हमारा जो हमने यहाँ पे
कॉल बैक में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था प्रिंट आफ्टर एडिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें देखी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या चीज़ें देखी है, सबसे पहले हमने कॉल बैक फंक्शन के बारे में देखा है, उसके एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। उसके डेफिनेशन देखी है। कोई हमारा फंक्शन होगा, उसके अंदर हम कोई फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो उसमें पास कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे कॉल बैक। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताया ही था। ओके, फंक्शन हेलो कॉल बैक, और उसके बाद हमने कॉल बैक को यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि कॉल बैक फंक्शन हमें क्यों ज़रूरी पड़ा, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, और उसके बाद हमने सिंक्रोनसली कॉल बैक फंक्शन देखा था। ओके, तो इस वाले एग्जांपल में जो हमारा एरो फंक्शन था वो कॉल बैक फंक्शन था, ठीक है। ओके, और लास्ट में हमने देखा एसिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। ओके, और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल ये बताया है, ठीक है। तो ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा यही मोटिव था इस वीडियो को बताने का, क्योंकि हम आगे देखने वाले कॉल बैक की जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसिंक्रोनस के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमारे कॉल बैक की चीज़ें आई थी, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के अच्छे से बता दिया जाए, ठीक है, कॉल बैक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोमिसेस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, और हाँ, लास्ट वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब हम बात करने वाले न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई टू 21। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस लॉन्च पैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम 2-3 वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है, या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके, और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांड कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन को हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको हम अच्छे से वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को मिस ना करें, उसके लिए आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और उसके साथ में आप एक काम और कीजिएगा कि जो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, इसको अपने ब्राउजर पे बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाएं, ठीक है। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।